This is Abdul Qadir Imran, founder and CEO of Genesis Learning Operations Program. Welcome to this series where we will dive into the exciting world of LangChain. Let's get started. लैंगचेन बेसिकली है क्या? लैंगचेन एक फ्रेमवर्क है जो डेवलपर्स और रिसर्चर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस बनाने में मदद करता है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एलएलएम की कैपेबिलिटीज को यूज करता है। ये फ्रेमवर्क एलएलएम्स को टूल्स और डेटा सोर्सेस के साथ इंटीग्रेट करवाता है ताकि कॉम्प्लेक्स और मुश्किल टास्क, मुश्किल असाइनमेंट्स को आसानी से हल किया जा सके। उसके बाद ये तो हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया कि लैंगचेन होता क्या है। अब हम सबसे पहले लैंगचेन का एनवायरनमेंट बनाना देखेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास एक रैपो है, लर्न क्लाउड नेटिव जनरेटिव एजेंटिक एंड रोबोटिक एआई वाली, जिसको आपका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे लैंगचेन की रैपो है, ठीक है, जो कि ऑफिशियल रैपो है। एंड थर्ड वन कि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमें इन्वायरमेंट कैसे बनाना है और उसको एक्टिवेट कैसे करना है। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे लैंगचेन सीरीज का ऑप्शन होगा, फर्स्ट पे फाइल फोल्डर बना हुआ है, इस पे क्लिक करें। आपके पास नीचे यहाँ पे रीडमी आएगी, क्लास 1 आएगी, इस क्लास 1 पे क्लिक करना है। यहाँ पे readme.md है, इस पे क्लिक करना है ताकि ओपन हो जाए। अब आपको यहाँ पे पूरा जो है स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलेगी कि किस तरह से आपको एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है, उसको एक्टिवेट करना है और अपना पहला एलएलएम जो है वो क्रिएट करना है यूजिंग लैंगचेन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। एनाकोंडा आपके पास अवेलेबल होना चाहिए सिस्टम में। पाइथन का जो है वर्जन 3.9 से ऊपर होना चाहिए, या 3.7 से ऊपर भी चलेगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे जो है लेटेस्ट यूज करेंगे। ओपन एआई की एपीआई की होनी चाहिए या फिर जेमिनाई की एपीआई की होनी चाहिए। ओपन एआई की एपीआई की जो है हमारे पास सब्सक्रिप्शन के थ्रू मिलती है, एंड जेमिनाई की एपीआई की फ्री है। हम इसमें ओपन एआई की एपीआई की यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास स्टेप 1 है कि इसमें हम इन्वायरमेंट बनाएंगे और फिर उसको एक्टिवेट करेंगे। उससे पहले आपने जो है एक फोल्डर बना लेना है, ठीक है, जिसका नाम आप रख दें लैंगचेन, ठीक है। लैंगचेन मैंने इसका नाम रख दिया है। इसको आप राइट क्लिक करके कोड के साथ विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लें, ठीक है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको एक एनवायरनमेंट बनाना है। यहाँ पे उस एनवायरनमेंट को बनाने के लिए आपको टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो टर्मिनल आप लोग कंट्रोल बैक टिक या आप जो है यहाँ थ्री डॉट से भी, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, टर्मिनल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ जो लिखा हुआ है न्यू टर्मिनल, इसके थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया तो आपके पास टर्मिनल खुल गया। अब ये पावर शेल का टर्मिनल है, तो आपने यहाँ एरो पे क्लिक करके कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है, ठीक है। जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे तो सबसे पहले जो है आपने पाइथन लिख के पाइथन का वर्जन चेक करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3.12.7 मेरे पास यहाँ पे है, जो कि एनाकोंडा का है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे जो है इसका लेटेस्ट वाला चूज करना है, बट आपके लिए यहाँ पे कॉन्डा होना भी जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पाइथन का इंटरप्रेटर कैसे सेलेक्ट किया जाता है एनवायरनमेंट बनाने से पहले। आपने जो है कमांड प्लेटे खोलना है, यहाँ कंट्रोल शिफ्ट पी क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट इंटरप्रेटर। तो आपके पास यहाँ फर्स्ट पे जो आ रहा है पाइथन का, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जो है ये वाला यूज कर सकते हैं, पाइथन 3.13.1, जो कि 64 बिट है। बट हम इसको इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि फिर हमें कॉन्डा के लिए अलग एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉन्डा को जो है अलग से इंटीग्रेट करवाना पड़ेगा पाथ्स में जाके, सही एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि आप जो है एनाकोंडा का जो 3.12.7 जो अभी लेटेस्ट है उसको यूज करें, जिससे जो है आपको कॉन्डा को एक्टिवेट नहीं करवाना पड़ेगा, बल्कि कॉन्डा जो है खुद एक्टिवेट हो जाएगा। तो अब आप कॉन्डा टाइप करके देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉन्डा अवेलेबल है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपके पास कॉन्डा अवेलेबल है, नजर आ रहा है, ठीक है। अब जो है
आपने क्या करना है, आपने अब नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जो है यहाँ पे पहली स्टेटमेंट मिलेगी। ठीक है, कॉन्डा क्रिएट माइनस पी माई ई एन वी। माई ई एन वी हमारे फोल्डर का नाम है, पाइथन का वर्जन लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम पाइथन का ये वाला वर्जन यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने ये किया, तो कॉपी किया और पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिर से कॉपी नहीं हुआ। कॉपी करने के बाद आपको इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अगर ये नहीं आपसे पेस्ट हो रहा तो आप जो है यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कॉन्डा क्रिएट माइनस पी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, माई एनवायरनमेंट फोल्डर का नाम, आप इसको कुछ और नाम भी दे सकते हैं, पाइथन का वर्जन, और पाइथन का वर्जन हमारे पास है 3.13.1। एम आई राइट? यस। और उसके बाद आपने लिखना है -y, एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो जो है आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करने लग जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे कि माई ई एन वी का फोल्डर भी बनना शुरू हो जाएगा। अब ये जो है थोड़ी सी प्रोग्रेस करेगा। जब तक ये बन रहा है मैं आपको आगे का पूरा सिस्टम समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपने जो है जैसे ही इन्वायरमेंट बनेगा उसके बाद आपने उसको एक्टिवेट करना है बाय यूजिंग कॉन्डा एक्टिवेट माई एन वी। एंड अगर माई ई एन वी फोल्डर के नाम से वो नहीं चलता तो आप जो है उसका पाथ कॉपी करेंगे, जो कि अभी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है जब तक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी की फाइल बना लेते हैं। ठीक है, जब तक वो होता रहेगा, हमने इसको कॉपी किया, यहाँ फाइल पे क्लिक किया, और जो है रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की, ख्याल ले कि माई एनवायरनमेंट के फोल्डर के अंदर नहीं बनेगा बल्कि बाहर बनेगा। ठीक है, अगर अंदर बना देंगे तो फिर पाथ को कॉपी करना, उसको इंस्टॉल करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं जो आपको इंस्टॉल करनी है। आपके पास ओपन एआई की लाइब्रेरी है, लैंगचेन की लाइब्रेरी है, लैंगचेन कम्युनिटी की लाइब्रेरी है, और स्ट्रीमलेट की लाइब्रेरी है। इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी में पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे सब पेस्ट हो जाएंगी। अब आपने क्या करना होगा कि आपने जो है इंस्टॉल करना होगा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को बाय यूजिंग दिस कमांड, पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी, जो कि हमारे फोल्डर का नाम भी है। ठीक है, उसको करने से पहले ही, जब तक हमारे पास टर्मिनल में फोल्डर बन चुका है, अब इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अभी हम फिर इसको रिक्वायरमेंट टी एक्स टी बना लिया, अब इसको रिक्वायरमेंट्स लाइब्रेरीज को इंस्टॉल भी करवा लेंगे इसके बाद। तो यहाँ आपके पास भी देखें तो कॉन्डा एक्टिवेट का यहाँ पे पूरा एक कमांड दी हुई है, जिसको आप कॉपी करके यहाँ पे जो है रन करवा सकते हैं। एंड अगर आपके पास ये नहीं आती, आएगी तो जरूर, अगर नहीं आती तो आपने लिखना है कॉन्डा एक्टिवेट। ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी माई इन्वायरमेंट का फोल्डर है, ये जो माई इन्वायरमेंट का फोल्डर है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये वाला। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, और यहाँ कॉपी पाथ का ऑप्शन है, जिसको आप शिफ्ट प्लस एल्टर ऑल्ट प्लस सी की से भी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करना है और इसके आगे पेस्ट कर देना और एंटर करना है। तो अब जो है आप अपने एक्टिवेशन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे, यानी आप जो है अपना एनवायरनमेंट क्रिएट भी कर चुके हैं और बना भी चुके हैं। अब इसी के अंदर हम लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करेंगे बाय यूजिंग पिप इंस्टॉल रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी, सॉरी -r भी आएगा, एंड एंटर करेंगे तो ये आपकी सारी लाइब्रेरीज जो हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जब तक इंस्टॉल होती है हम आगे के स्टेप्स को देखते हैं। अब आपने जो है कॉन्स्टेंट्स डॉट पी वाई की एक फाइल बनानी है, जो कि रिक्वायर माई एनवायरनमेंट के फोल्डर के अंदर नहीं आएंगी। फाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर जो है आपने ओपन एआई की को डालना है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अच्छा, अब जो है यहाँ पे आपकी एपीआई की आएगी, जो कि मैं अभी यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा। सही है, क्योंकि फिर वो जो प्राइवेट होती है, इसको हम पब्लिक नहीं कर सकते इस वजह से, तो हम यहाँ पे इसको परफॉर्म नहीं करवा पाएंगे। बट आप जो है जब अपनी ओपन एआई की डालेंगे, ठीक है, तो आप इसको इजीली जो है परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंट डॉट पी वाई की बना दी, ओपन एआई की डाल दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या काम करना है, हमें जो है मेन डॉट पी वाई की एक फाइल बनानी है। ठीक है, जिसमें हमारा पूरा प्रोसेस होगा और जो है हम इसमें काम करेंगे। ठीक है, इसकी थ्रू जो है अपनी इस को रन करवाएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप सबने सोचा होगा कि मैंने ओपन एआई यूज किया, जो कि जरूरी था की के लिए,
LangChain यूज किया क्योंकि हम इसको LangChain के थ्रू वर्क करवाएंगे, हेलो वर्ल्ड करवाएंगे, और LangChain कम्युनिटी यूज की, ये तो बात सही है। बट यहाँ पे मैंने स्ट्रीमलीट क्यों यूज की? आप यहाँ पे फ्लास्क भी तो यूज कर सकते थे। मैंने स्ट्रीमलीट यहाँ पे इसलिए यूज की ताकि हमारा यूआई जो है वो अच्छा क्रिएट हो। ये जो हमारे स्ट्रीमलीट है ये हमें बगैर किसी मुश्किलात के, बगैर किसी डिजाइनिंग के एक अच्छा यूआई देता है, एक अच्छा इंटरफेस देता है। इस वजह से जो है मैंने यहाँ पे स्ट्रीमलेट यूज की है। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे स्ट्रीमलेट यूज कर सकते हैं, और अगर चाहें तो फ्लास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने मेन डॉट पी वाई की फाइल बनाई। ठीक है, मेन डॉट पी वाई, उसमें जो है आपने पूरा कोड डाल देना है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ओएस को इंपोर्ट करवा लिया, कॉन्स्टेंट्स जिसमें जो हमने फाइल बनाई थी उसको जो है ओपन एआई की को इसमें से इंपोर्ट करवा लिया, कॉन्स्टेंट्स के फोल्डर में से हमने ओपन एआई की को इंपोर्ट करवा लिया। आप देख सकते हैं यहाँ ओपन एआई की डलेगी आपकी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने जो है ओपन एआई को इंपोर्ट करवाया langchain डॉट LLM से, यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल से। उसके बाद मैंने इंपोर्ट करवाया स्ट्रीमलेट को एज एस टी। आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, एस टी ये स्टैंडर्ड है इसलिए मैंने एस टी लिखा है, ये इसका निक नेम है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है। ओएस आपने जो एनवायरनमेंट बता दिया उसके कि ओपन एआई की है, और यहाँ पे आपने उसको ओपन एआई की भी बता दी कि आपकी की क्या है, उसको आपने बराबर रख दिया कॉन्स्टेंट्स वाली एपीआई की के। ठीक है, उसके बाद आपने स्ट्रीमलेट का फ्रेमवर्क डिजाइन करना है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले टाइटल बनाया एस टी डॉट टाइटल, जिसमें आपने लिख दिया LangChain डेमो विद ओपन एआई एपीआई। उसके बाद आपने जो है इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट डालना है। ठीक है, जिसमें आपका टेक्स्ट आएगा, जिसमें आप जो है इनपुट देंगे और जो है अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे, और प्रॉम्प्ट से जो है आप रिस्पॉन्स गेट करेंगे। तो आपने जो है ये इनपुट डॉट टेक्स्ट लिखना है, एक वेरिएबल बनाया इनपुट डॉट टेक्स्ट, इनपुट अंडरस्कोर टेक्स्ट का। उसमें जो है आपने एस टी डॉट टेक्स्ट अंडरस्कोर इनपुट को बराबर रखा। एस टी आपके पास जो है स्ट्रीमलेट है, और टेक्स्ट इनपुट जो है आप जिसमें टेक्स्ट इनपुट करेंगे। ठीक है, उस पे आपने लिख दिया सर्च द टॉपिक यू वांट। ठीक है, यहाँ आप यहाँ लिख सकते हैं एंटर एनीथिंग यू वांट टू आस्क, एंटर एनीथिंग यू वांट टू आस्क। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपने ओपन एआई का एलएलएम यूज किया। ठीक है, एलएलएम इज इक्वल्स टू ओपन एआई, और यहाँ पे आपने टेम्परेचर सेट किया। टेम्परेचर क्या होता है इसको समझते हैं। टेम्परेचर से क्या होता है कि आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो आप कितनी तवील चाह रहे हैं, डीप में चाह रहे हैं, ब्रीफली चाह रहे हैं, या एक समराइज वे में चाह रहे हैं। तो जितना कम टेम्परेचर होगा उतना समराइज वे में आपका प्रॉम्प्ट आएगा, उतना प्रॉम्प्ट देंगे और फिर जो आंसर आएगा वो उतना ही समराइज वे में आएगा। ठीक है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना अच्छा, उतना तवील, उतना ब्रीफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी प्रॉम्प्ट के जरिए जो आप एलएलएम को देंगे। ठीक है, तो जो इसका डिफॉल्ट होता है टेम्परेचर वो होता है 0.7, बट मैंने यहाँ पे 0.8 कर दिया है। एंड ये जो इसकी जो रेंज होती है वो 0.1 से लेकर 1.0 तक होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है आपने एक इफ की कमांड लगाई, इफ की जो है स्टेटमेंट लगाई, जिसमें आपने इनपुट डॉट टेक्स्ट रखा और एस टी डॉट राइट में एलएलएम से इनपुट लिया। ठीक है, तो ये तो था हमारा मेन डॉट पी वाई की फाइल। तो ये आपको समझ आ गई होगी उम्मीद है। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या करना है। अच्छा, ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, अगर ये नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपका नेट अच्छा है या नहीं है। अच्छा, जैसे ही ये जो है आपका इंस्टॉल हो जाएगा, अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि आपने जो है अपने एलएलएम एप्लीकेशन को रन करना है यूजिंग स्ट्रीमलेट। ठीक है, तो आपने जो है टर्मिनल में कमांड प्रॉम्प्ट में लिखना है स्ट्रीमलेट रन, और जो आपकी पाइथन फाइल का नाम है जैसे मेन डॉट पी वाई है तो आप मेन डॉट पी वाई लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप इसको रन करेंगे लोकल होस्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ लोकल होस्ट जो है ये 8501 पे होगी। ठीक है, तो लोकल होस्ट हो गई है। इस तरह से जो है आपका इंटरफेस आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाएगा स्ट्रीमलेट का, जिसमें जो है आपने हेडिंग दी होगी LangChain डेमो विद ओपन एआई एपीआई, ये जो आपने मेन डॉट पी वाई में लिखा था। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप LangChain डेमो विद ओपन एआई, सही है। यहीं पे ये टाइटल आ गया आपका जो आपने स्ट्रीमलेट में दिया था। ठीक है, एंड अब यहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट एंटर करेंगे एंड आप जो है अपना आंसर ले सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप लोग ने हेलो वर्ल्ड किया होगा, एंड हमने LangChain की मदद से हेलो वर्ल्ड करना सीखा, इन्वायरमेंट को क्रिएट करना सीखा, उसको एक्टिवेट करना सीखा, और एक छोटी सी एलएलएम रिस्पॉन्स एप्लीकेशन भी बनाई।